अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अली और मैं आज आपके साथ पीटी की क्लास 3 करने वाला हूँ। जैसे कि हमने पीटी की दो क्लासेस में स्पीकिंग के पहले दो मॉड्यूल्स को कवर कर लिया है, एक तो रीड अलाउड और एक रीटेल लेक्चर वाला। अब इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिस्क्राइब इमेज। दिस इज़ द टास्क 3 इन स्पीकिंग मॉड्यूल ऑफ पीटी। इसमें होता क्या है एक्चुअली, यू विल हैव एन इमेज लाइक लाइन पाई रैंडम ऑन द स्क्रीन, यानी इस तरह की हमारे पास कोई भी इमेज होगी और हमने क्या करना है लाइक यू विल हैव 25 सेकंड्स टू प्रिपेयर एंड देन 40 सेकंड्स टू स्पीक। यानी हमें 25 सेकंड मिलेंगे उस लाइक पिक्चर को देखने के लिए, समझने के लिए और उसे परखने के लिए, और उसके बाद हमें 40 सेकंड्स मिलेंगे बोलने के लिए, यानी उसमें 40 सेकंड्स में हमने उस इमेज को डिस्क्राइब करना है इन आवर ओन वे। सो यू विल हैव लाइक 3 to 4 ऑफ दीज। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास पीटी के एग्जाम में 3 से 4 देखने को मिल सकते हैं डिस्क्राइब इमेज वाले। कंट्रीब्यूशन ओनली इन स्पीकिंग, यानी इसमें ऐसा नहीं कि हमने कुछ सुन के जवाब देना है या पढ़ के जवाब देना, जस्ट वी हैव टू स्पीक आफ्टर एनालाइजिंग द पिक्चर। एंड एसेस ऑन 3 पैरामीटर्स, यानी ये इसकी जो मार्किंग होती है वो 3 ही चीज़ों पे होती है। एक तो फ्लुएंसी के 5 नंबर होते हैं, प्रोनाउंसिएशन के 5 नंबर होते हैं, उसके बाद कंटेंट के 5 नंबर होते हैं। एक्चुअली में ये फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट है क्या, इसे अगर डिटेल में देखें तो मैं बताता हूँ आपको। फ्लुएंसी मीन्स मूविंग स्मूथली, नॉट टू फास्ट एंड अवॉइडिंग हेजिटेशन एंड सेल्फ करेक्शन, यानी हमने फ्लो में बोलना है, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना। फ्लुएंसी का मतलब तेज़ बोलना नहीं होता, मतलब हमने अपनी हेजिटेशन को अवॉइड करना है, यानी ज़्यादा अटक अटक के नहीं बोलना, और सेल्फ करेक्शन को अवॉइड करना है, यानी अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमने कोशिश करनी है उसे सेल्फ करेक्ट नहीं करना, उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करनी। होगी मिस्टेक, जस्ट लीव इट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। बात कर लें प्रोनाउंसिएशन में, हमने क्या देखना है कि वी हैव टू लाइक स्पीक क्लियरली। हमारा जो एक्सेंट है वो हमारे वाला ही होना चाहिए, फेक एक्सेंट नहीं बनाना हमने लाइक गोरों वाला, हमने ओरिजिनल रहना है इसमें। हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है हर वर्ड की अच्छी होनी चाहिए, लाइक किसी वर्ड में एंड पे एस ई एस का इजाफा होता है, लाइक डी या ई डी का भी इजाफा होता है, तो हमने बिल्कुल क्लियरली बोलना है ताकि उस एक एक लेटर की भी प्रोनाउंसिएशन कंप्यूटर है वो सही से हमारी डिटेक्ट कर ले। बात कर लें कंटेंट क्या चीज़ है। कंटेंट, द एक्यूरेसी कंटेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट डिस्क्राइबिंग द इमेज, देयर इज नो राइट टू रॉन्ग, रिमेंबर द कंप्यूटर एवेल्युएट्स यू। यानी ये जो कंटेंट वाली चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया कंटेंट का मतलब होता है कि हमने पूरी ओवरऑल चीज़ों को कवर करना होता है, बट ये वाले क्वेश्चन टाइप में डिस्क्राइब इमेज में कंटेंट मैटर नहीं करता, यानी हमने सारी चीज़ें कवर करने। फॉर एग्जांपल अगर कोई एशिया का मैप दे देता है तो एशिया में तो कितनी ज़्यादा कंट्रीज आती हैं, तो हमारे पास 40 सेकंड्स होंगे, हम किस किस चीज़ को कवर करेंगे। लाइक वी हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट दे हैव पुट इट अस ऑन, यानी हमें जिस चीज़ पर फोकस करने के लिए इन्होंने बोला है हमने उन्हीं चीज़ों के ऊपर बोलना है, दैट्स इट, लाइक जिस चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। सो दैट्स वाई content doesn't matter at all in this question type. Do not speak anywhere between like 20 to 30 seconds, like हम 20 to 30 seconds तक बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने 40 seconds तक बोलना है। ऐसा करने से कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को इतनी डिटेल में बात करते हैं कि मेन चीज़ हमारी रह ही जाती है, तो वो 40 सेकंड्स के बाद लाइक जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। तो हमने कोशिश करना है अपनी चीज़ को लाइक 20 to 30 सेकंड्स में कवर करना है, ठीक है। बाकी कोई टाइम एक्स्ट्रा रह जाता है तो उसकी ऐसा नहीं कि हमारी कोई लाइक मार्किंग कट होगी। अगर हमारा कंटेंट ठीक है, कवर है ओवरऑल ऑथेंटिकली, विल गेट आर डिजायर्ड स्कोर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्या चीज़ है, यूज़ द टेम्पलेट। यस, टेम्पलेट वर्क। टेम्पलेट मतलब जो इमेज होती है हमने उसका यूज़ करना है, ऑब्वियसली उसको बोलने में हेल्प वो हमें टेम्पलेट करेगा, ठीक है। अब किस तरह की हमें इमेजेस देखने को मिल सकती हैं पीटी के इस मॉड्यूल में, इस क्वेश्चन टाइप में। एक तो लाइन ग्राफ, यानी लाइक आपने लाइन इस तरह की कोई ग्राफ वगैरह देखे होंगे लाइक स्टॉक मार्केट की न्यूज़ में या क्रिप्टो, लाइक इस तरह में। बार ग्राफ आपने देखे होंगे लाइक क्रिकेट मैच देखते वक्त। पाई चार्ट होते हैं लाइक सर्कल टाइप के डायग्राम्स होती हैं, एक भी हो सकती है, दो भी दे सकते हैं आप लोगों को। टेबल होता है, टेबल का तो आपको पता ही होगा, लाइक रोज एंड कॉलम्स होती हैं। प्रोसेस डायग्राम होती है, लाइक किसी चीज़ के बनने का प्रोसेस हो सकता है, फॉर एग्जांपल लाइक स्टेप वाइज उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हो। फ्लो चार्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ का फ्लो। मैप हो सकता है, यानी किसी कंट्री का मैप हो सकता है या किसी एरिया का मैप हो सकता है। टाइम टेबल का तो आपको पता है,
फ्लोर प्लान हो सकता है, फोटो, वेन डायग्राम, कुछ इस तरह की इमेजेस हमें देखने को मिल सकती हैं। अब कुछ चीज़ें आपको अगर मैं टिप्स यहाँ पे दूँ तो यू कैन से लाइक अगर कोई ग्राफ को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द इंट्रोडक्शन, लाइक बिगेन बाय स्टेटिंग व्हाट द ग्राफ डिपिक्ट्स इंक्लूडिंग द वेरिएबल्स एंड द टाइम फ्रेम। लाइक मेन जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर ग्राफ ज़्यादा फोकस कर रहा है, लाइक एक्चुअली में ग्राफ में कोई मैप है, लाइक एशिया का मैप है, दिस इज़ अ मेन थिंग, एंड अदर थिंग्स लाइक द वेरिएबल्स एंड द टाइम फ्रेम, लाइक टाइम फ्रेम मतलब 2000 से 2010 तक, तो ये है टाइम फ्रेम, ये भी एक मेन चीज़ है। तो ये चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन में कवर करनी है, यानी इंट्रोडक्टरी लाइन में हमने ये चीज़ बोलनी है। उसके बाद आपने की फीचर्स को कवर करना है, लाइक हाईलाइट सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स, पीक्स एंड ट्रॉफ्स, लाइक इसके अंदर कोई उतार चढ़ाव आ रहा है या किसी चीज़ की चेंजिंग आई है, तो उस चीज़ को हमने की फीचर में लाइक डिस्क्राइब करनी है। दूसरे नंबर पे आपने ये चीज़ बोलनी है। देन कंपैरिजन, कंपेयर डिफरेंट डाटा सेट्स इफ एप्लीकेबल, यानी अगर उसमें कुछ चीज़ें हैं लाइक विच इज़ एप्लीकेबल टू कंपेयर, यानी दो मैप दिखाए हैं, पहले उसमें इतने ईयर को ये था, दूसरे मैप ने दिखाया कि इतने ईयर्स के बाद ये चेंजिंग आई है, तो उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लाइक इट वाज लाइक दैट इन 2000 एंड आफ्टर द पैसेज ऑफ 10 ईयर्स इट बिकेम लाइक दैट। तो इसको कहते हैं कंपैरिजन। अगर उसमें कंपैरिजन करना एप्लीकेबल है, so you must compare things. This can definitely enhance your score, guys. लास्ट बट नॉट लीस्ट आपने कंक्लूजन बोलनी है, लाइक समराइज द ओवरऑल ट्रेंड और नोटेबल ऑब्जर्वेशन, लाइक अगर उसके अंदर कोई फ्लक्चुएशन आई है या एक ही सीमत में कोई चीज़ चलती हुई दिखाई है या हमने कोई उसमें कोई चेंजिंग नहीं देखी, लाइक वो स्टिल एक ही चीज़ में रही है, तो फिर भी हमने ओवरऑल कंक्लूजन में हर सारी चीज़ को समराइज वे में बोल देना है, लाइक दिस थिंग वॉज दैट एंड दिस एंड्स एट दैट, दैट्स इट। मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल टर्म में बता रहा हूँ। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। जब ये सारे मैं क्वेश्चन टाइप्स को, टास्क को पूरा कर लूँगा स्पीकिंग का, उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने मेरे यूट्यूब के चैनल के साथ मेरे साथ अपडेटेड रहना है, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो टास्क 4 पे होगा, रिटेल लेक्चर, और रिटेल लेक्चर में हम लोग चीज़ें मज़ीद कवर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।